जय मसीह की आप सभी को गिवर ऑफ गॉड के नए वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम हाम के देश के बारे में देखेंगे। आप लोगों में कुछ ऐसी बात हो सकती है जिसमें आप गर्व करते होंगे। शायद आप अपने बैंक अकाउंट में रखे पैसों पर गर्व करते होंगे। शायद आप अपने सौंदर्य पर गर्व करते होंगे। अगर एक विश्वासी की बात किया जाए तो वो अपने अभिषेक पर, परमेश्वर के द्वारा दिए गए वरदानों पर गर्व कर सकता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जीवन में जब आपकी किसी भी चीज पर गर्व करने का मतलब नहीं बनता। वो कैसी परिस्थिति है और उन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, ये हम देखेंगे। हम निकालेंगे भजन संहिता 105 का 23। फिर इज़राइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेसी रहा। इस्राएल की अगर बात किया जाए तो वो अपनी पहचान और संस्कृति पर गर्व रखते हैं। यानी हम अब्राहम के बच्चे हैं कहने में उन्हें गर्व होता है। उनको अपने जमीन और नियमों से प्यार है। आज भी अगर कोई उनके देश और धर्म को कुछ कहता है तो वो चुप नहीं बैठते। किसी भी बड़े देश से लड़ने के लिए तक वो संकोच नहीं करते। ऐसी एक जाति को हाम के देश में 400 साल रहना पड़ा। ये हाम कौन था और उसके देश की क्या खासियत थी? हाम एक शापित व्यक्ति था और उसका देश भी शाप के अधीन था। मिस्र देश में इस्राएल 400 साल रहे और इस देश को ही भजन संहिता में हाम का देश कर कर पुकारा है। मिस्र देश तो उस समय का सबसे बड़ा देश था। उधर किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बाहर से देखोगे तो बड़े बड़े इमारतों और शहरों को देख पाओगे, लेकिन इन चीजों के होने के बावजूद परमेश्वर उस देश को शापित देश बुला रहा है। दुनिया के कई चकाचौंध को देखकर हमें भी यही लगता है कि यही आशीषें हैं, लेकिन परमेश्वर उन चीजों को देखकर शापित कहलाता होगा। वापस हम हमारे विषय में आते हैं कि परमेश्वर की आशीषित लोग किस प्रकार से शापित देश में फंसे रहे। परमेश्वर ने बड़े सालों से उन्हें वायदा दिया था कि दाख और मधु बहने वाले देश पर मैं तुम्हें बसाऊंगा। तो इन सब उम्मीदों के बीच में वो लोग गुलामी कर रहे थे, वो भी शापित लोगों के अधीन में। कई बार हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब हम हमारे पोटेंशियल को सामने लाने में नाकामयाब होते हैं तो, और हम परमेश्वर से गुस्सा हो जाते हैं, कंप्लेन करते हैं कि देखो किस प्रकार से दूसरे लोग हमसे आगे निकल गए। अगर हम एक ऐसी परिस्थिति में हैं तो हम हाम के देश के निवासी हैं। जब हम ऐसे ही हाम के देश में रहते हैं तो हम 3 बातों को याद रखना चाहिए। पहली बात, हाम के देश में एक गोशन देश है। हम एक वचन पढ़ेंगे, नरगवन की पुस्तक उसकी 11 अध्याय का 6 आयत। और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना होगा। पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इजरायलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। चाहे हम हाम के देश में रहे, परमेश्वर हमें नहीं भूलता। वो हमें उस देश में एक गोशन प्रदेश देता है। जब परमेश्वर ने पूरे मिस्र में महामारी भेजा तो गोशन देश में कुछ नहीं हुआ। एक तरफ जब मिस्र देश में महामारी फैल रहा था और पशु पक्षी और मनुष्य एक समान कष्ट सह रहे थे, तो गोशन देश में आराम था, सुरक्षित थे वो। ये मत सोचना कि अगर हमारे निवास अंधकार में है तो वो परमेश्वर हमें नहीं जानता। परमेश्वर नूह को बचाना जानता था जो बिगड़े लोगों के साथ रहता था। वो परमेश्वर तो धर्मी लोत को नहीं भूला जो अधर्मियों के चाल चलनों से दुखी था। तो हमारा परमेश्वर शापित लोगों के बीच में रहने वाले आशीषित लोगों को नहीं भूलता। चाहे हमारे जीवन में बड़ी आंधी तूफान आए, उस वक्त भी हमें शांति मिलती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हाम के देश में एक गोशन देश देता है। लेकिन क्या आप सिर्फ इस गोशन देश में ही रहना पसंद करोगे? क्या आपको इस गोशन देश से मुक्ति नहीं चाहिए? दूसरी बात जो हमें याद रखनी है जब हम हाम के देश में रहते हैं तो वो ये है कि नफरत का एक दीवार हमारे और लोगों के बीच में होगा।
एक वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 46 अध्याय का 34 आयत। तब यह कहना, तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसे ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। इस्राएल खतना रहित मिस्र वासियों से नफरत रखते थे और मिस्री इसराइलियों से नफरत रखते थे, लेकिन ये दोनों 400 साल एक ही साथ रहे। हमें भी ये दुनिया वाले नफरत के नज़रों से देखते हैं और हम दुनिया वालों को और दुनिया की बातों को कूड़ा समझना चाहिए। परमेश्वर हमें ऐसे ही नफरत के वातावरण में ही दृढ़ बनाना चाहता है, हमें और स्ट्रांग बनाना चाहता है विश्वास में। हमें डरना नहीं है, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर कहेगा कि जो मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो अब नहीं देखोगे। तीसरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि गोशेन की सुविधाएं हमें कनान पहुंचने से ना रोके। एक वचन पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय का 3 आयत। इजराइली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखा मार डालो। कई बार ये गोशेन की सुविधाएं हमें कनान तक पहुंचने से रोकती है, उन इस्राएलियों की तरह जो हमेशा गोशेन के फायदाओं को देखते हैं और दाख और मधु बहने वाले देश में पहुंचना नहीं चाहते थे। हाम के देश में विकसित होने वाले इस्राएल कनान की यात्रा में नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें गोशेन देश की सुविधाएं याद आ रही थी। कनान देश की यात्रा में गोशेन देश भूलना जरूरी है। गोशेन अस्थायी है, लेकिन कनान स्थायी है। धन्य है वह जो कनान में रहने के लिए बुलाए गए हैं। ऐसे लोगों को ही परमेश्वर के तरकश में यानी किवर ऑफ गॉड में रखा जाएगा। इन वचनों से आप सबको आशीष मिले। धन्यवाद।